कुकी और मैती समुदाय के बीच निर्जातीय संघर्ष चल रहा है। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, जो उनकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करें, लेकिन वो सरकार से हाथ मिला बैठे और उप मुख्यमंत्री बन गए। और अभी कुछ दिनों पहले हमने हिमाचल में देखा कि किस तरीके से आपदा आई, पहाड़ बहे, नदियां रुक सी गई थी। तो मैं इनसे थोड़ा सा प्रभावित हुआ, और जिस हिसाब से राजनेताओं के बयान थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे। और बाकी देश में जो परेशानियां चल रही हैं उन सब से दूर हमारा मीडिया सीमा हैदर की कहानी बता रहा है, और इसमें बुद्धिजीवियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुद्धिजीवी जैसे जेएनयू के प्रोफेसर हैं, या फिर जो टीवी डिबेट्स में आप देखते होंगे, तो वो भी मुझे ऐसे ही लगते हैं। वो भड़काते तो हैं, लेकिन भड़काते भड़काते वो विरोध करना भूल जाते हैं, और आपस में गोदी मीडिया और बुद्धिजीवी आपस में लड़ते रहते हैं। कोई गोदी मीडिया बोलता है। तो इसी में मैंने मेरी कविता है, कहानी की तरह है। मैंने मतलब जैसे संजय महाभारत की कहानी बताते हैं ना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र की एक किराए में भवन ले रखा है, और दुनिया भर की जो विश्व भर में संसद हैं, उन सब के संसदों का एक संयुक्त अधिवेशन चल रहा है संयुक्त राष्ट्र के भीतर। और उस भवन के बाहर पत्रकार और बुद्धिजीवी सब इकट्ठा हो गए हैं, और एक बात तो शुरू में तो विरोध कर रहे हैं, ठेठ नज्म गा रहे हैं कि हम देखेंगे, लाजिम है हम देखेंगे, और आपस में ही ना वो लड़ने लग जाते हैं, गोदी मीडिया और बुद्धिजीवी दोनों इसमें। और भीतर हो चुका होता है ध्वनि मत से संविधान संशोधन हो जाता है। पॉलिटी में मत जाना विशेष बहुमत से होता है, ये सिर्फ भावनाएं हैं। और बाहर तब तक सब हो चुका होता है, और गैर कानूनी कर दिया जाता है कि अब से नदी नहीं बहेंगे, नदियों के बहने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, पर्वत स्थिर नहीं रहेंगे, पर्वत बहते रहेंगे, ताकि इन सबसे क्या होगा कि नदी बहेगी तो बाढ़ अपने आप ही आ जाएगा, उसका बहाव तेज होगा, तो क्या हो जाएगा, प्रकृति के नियमों के अनुसार ही हो जाएगा। तो प्रकृति के नियमों में संशोधन किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के भीतर। तो उस पर है मेरा कि संयुक्त राष्ट्र के एक बड़े और बंद भवन के भीतर चल रहा है विश्व भर के संसदों का एक संयुक्त अधिवेशन, और बाहर उसी बड़े बंद भवन की सीढ़ियों पर अचानक से उमड़ पड़ा है दुनिया भर के पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का जनसैलाब, जो अभी अभी इस बात से सूचित हुआ है कि इस बड़े और बंद भवन के भीतर चल रहा है विश्व भर के संसद, जो अभी अभी मैं शुरू से पढ़ता हूँ, थोड़ा सा हो गया। संयुक्त राष्ट्र के एक बड़े और बंद भवन के भीतर चल रहा है विश्व भर के संसदों का एक संयुक्त अधिवेशन, और बाहर उसी बड़े बंद भवन की सीढ़ियों पर अचानक से उमड़ पड़ा है दुनिया भर के पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का जनसैलाब, जो अभी अभी इस बात से सूचित हुआ है कि इस बड़े और बंद भवन के भीतर किया जा रहा है प्रकृति के संविधान में संशोधन। वो बड़े भवन के भीतर क्या चल रहा है, अब बाहर क्या परिस्थितियां हैं वो बता रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र के उसी बड़े और बंद भवन के भीतर बैठी दुनियावी संसद के विरोध में लिखे गए नारों से सजी तख्तियों को अपने हाथों में उठाए बुद्धिजीवी गाए जा रहे हैं फैज की वही पुरानी नज्म, जो भारत और पाकिस्तान के हर आंदोलन में पिछले दसियों वर्षों से गाया जाता रहा है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और वही पत्रकार अपने हाथों में माइक और कैमरा समेटे चित्त गंभीर मुद्रा में बिखरे जा रहे हैं बुद्धिजीवियों के बीच। वह इसलिए ताकि वे कर सकें बुद्धिजीवियों द्वारा किए जा रहे दुनियावी संसद के विरोध का सजीव प्रसारण। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब विरोध करना भूल रहे हो धीरे धीरे, लेकिन घटनाक्रम एकाएक अब बदलने लगा है। बुद्धिजीवी विरोध से और पत्रकार प्रसारण से भटकने लगे हैं। पत्रकारों ने अपने हाथों के माइक और कैमरों को संयुक्त राष्ट्र के उस बड़े बंद भवन की आखिरी सीढ़ी के आखिरी कोने पर फेंक डाले हैं, और बुद्धिजीवियों ने अपने विरोध को पत्रकारों के कैमरों और माइकों के नीचे, बहुत नीचे दफन कर डाला है। अब पत्रकार करने लगे हैं बुद्धिजीवियों के बुद्धिमत्ता का परीक्षण, और बुद्धिजीवी पत्रकारों की पत्रकारिता को नकार कर उन्हें घोषित किए जा रहे हैं दुनियावी संसद के खरीदे हुए पैरोकार, यानी कि गोदी मीडिया। समय बीतता जा रहा है, पत्रकार और बुद्धिजीवी लड़े जा रहे हैं। जब तक लौटते बुद्धिजीवी और पत्रकार वापस विरोध और प्रसारण की ओर, तब तक संयुक्त राष्ट्र के उस बड़े बंद भवन के भीतर किया जा चुका था प्रकृति के संविधान को ध्वनिमत से संशोधित।
और बाहर निकल चुका था। उसी बड़े बंद भवन के किवाड़ों को खोल दुनियावी संसद का प्रवक्ता जो यह घोषणा करने लगा था कि प्रकृति के संशोधित संविधान के अनुसार अब से नदियों के बहाव पर, पहाड़ों की स्थिरता पर, वृक्षों की हरियाली पर, फूलों की सुगंध पर, बसंत की बहारों पर, बच्चों के चेहरे की मुस्कान पर, स्त्रियों के सौंदर्य और करुणा पर, पुरुषों के पौरुषत्व और वृद्धों के अनुभव पर लगाया जाता है प्रतिबंध, किया जाता है इन्हें असंवैधानिक घोषित। यदि तोड़े नदियों ने, पहाड़ों ने, वृक्षों, फूलों, बच्चों, स्त्रियों, पुरुषों और वृद्धों ने प्रकृति के नियम, प्रकृति और तोड़े संविधान के नए नियम, प्रकृति के संविधान के नए नियम, तो उनकी की जाएगी कड़ी आलोचना। और मैं संयुक्त राष्ट्र के उस बड़े बंद भवन से कोसों दूर खड़ा देख रहा हूं। मुझे नजर आ रहे हैं पत्रकार अवाक और बुद्धिजीवी बेबस। बस इतनी ही है।